हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर सीखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो आइए देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कहने का मतलब क्या है? ऐसे प्रोनाउंस कौन कौन से प्रोनाउन हैं? समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, somebody, nobody, anybody, everybody, something, nothing, anything, everything, one, none, all, both, some, few, many आदि। तो यहां पर कहा गया इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउंस कौन कौन से प्रोनाउंस आ रहे हैं? समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, वन, नन, ऑल, बोथ, सम, फ्यू, मेनी, जिनसे निश्चित व्यक्ति एवं वस्तु का पता नहीं चलता है। तो ऐसे प्रोनाउन जिनसे निश्चित व्यक्ति वस्तु का पता नहीं चलता है इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आपके कौन कौन से शब्द आ रहे हैं? तो समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, वन, नन, ऑल, बोथ, सम, फ्यू, मेनी आदि आदि। तो ये कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। और जब व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो तो ऐसी स्थिति में वह क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इनका प्रयोग करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। और कौन हो गया? वन, नन, इनका भी प्रयोग किसके लिए करते हैं? ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ध्यान दीजिए, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, वन, नन का प्रयोग ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं, अर्थात मनुष्य के लिए। इसके बाद फिर देखिए कि आपका जो समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, वन, नन का प्रयोग मनुष्य के लिए किया जाता है, सिंगुलर नंबर में किया जाता है। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग का प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है बट वस्तु के लिए किया जाता है। इसके बाद ऑल, बोथ, सम, फ्यू, मेनी का प्रयोग ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं किंतु प्लूरल नंबर में करते हैं। तो यहां से आपने इनका नंबर भी देखा, सिंगुलर और प्लूरल। तो आइए
कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन को। तो क्या कहा गया कि आपके कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनसे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कह दिया जाए someone has stolen my watch। तो देख लीजिए, someone आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर में कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट बन चुका है, सिंगुलर वर्ब ले लिया है। nobody can see the wind। यहां पर देखिए nobody आपका आ गया है, ह्यूमन बीइंग के लिए आया है। जैसे कह दिया जाए some were killed by the डकैत्स। तो यहां पर देखिए सम आपका आ गया है, सम प्लूरल नंबर में है, समवन सिंगुलर नंबर में है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। जैसे कह दिया जाए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यहां पर क्या है, ऑल आ चुका है। फिर कह दिया जाए वन ऑफ अस विल बी देयर। तो यहां पर कौन आ चुका है, वन आ चुका है। फिर कह दिया जाए समथिंग इज रॉन्ग। तो यहां पर आप देख रहे हो समथिंग है, यहां पर वन, यहां पर ऑल, सम, नोबडी, समवन। ये किसका काम कर रहे हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन का, क्योंकि इनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता है। तो ऐसे प्रोनाउंस जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता ना चले, उन्हें कहाँ रखा जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। एग्जाम्पल्स को देखने से ये पता चलता है कि कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनसे व्यक्ति या वस्तु का निश्चित पता नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में उन प्रोनाउंस को इंडेफिनिट प्रोनाउंस अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे यहां पर कहा गया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत पर्सन के लिए आएंगे। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। तो व्यक्ति के लिए कौन आ रहा है, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीवन। somebody, nobody, anybody, everybody। कहा जाता है समवन, नोवन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। इनको रखा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत, क्योंकि इनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता है। अब यहां पर ध्यान ये देना है, आइए देख लेते हैं। अगर इन्हें किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनाया जाए, कहने का मतलब ये किस नंबर में कार्य करते हैं, सिंगुलर नंबर में। एक पॉइंट याद रखिए, पहला पॉइंट याद रखिए कि किसके लिए आते हैं, पर्सन के लिए। समवन, नोवन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी का प्रयोग किसके लिए होता है, व्यक्ति के लिए। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि ये किसके लिए काम करते हैं, तो ये सिंगुलर नंबर में काम करते हैं। क्लियर। अब ध्यान देना कि अगर जो है इनसे जेंडर का पता ना चले, जेंडर का पता ना चले, तो इन्हें हम रखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। अगर इनसे जेंडर का पता ना चले, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी,
किसके लिए आते हैं? तो ये व्यक्ति के लिए आते हैं, पर्सन के लिए काम करते हैं। इनको रखा कहाँ जाता है? तो ये सिंगुलर नंबर में कार्य करते हैं। अगर इनसे जेंडर का पता ना चले तो यहाँ पर मान लो हमें इनके बदले में प्रोनाउन यूज करना है, तो कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? तो ध्यान दीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में ले जाते हैं। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में ले जाएंगे तो अगर नॉमिनेटिव केस में लाना होगा तो नॉमिनेटिव केस में आएगा ही। अगर ऑब्जेक्टिव केस में ले जाना है तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा आपका हिम। अगर पॉजेसिव केस में ले जाना है, कहाँ ले जाना है? पॉजेसिव केस में ले जाना है, तो पॉजेसिव केस में आपका आता है हिज। इस बात को ध्यान रखें कि अगर जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन से ना किसी जेंडर का पता ना चले, जैसे समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी को कहाँ रखा गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। किसके लिए रखा गया? पर्सन के लिए। किस नंबर में काम करते हैं? सिंगुलर नंबर में। किसका पता ना चले तो जेंडर का पता ना चले तो इन्हें कहाँ ले जाएंगे? तो इनको ले जाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में नॉमिनेटिव केस में कौन आता है? ही। ऑब्जेक्टिव केस में कौन आता है? हिम। और पॉजेसिव केस में कौन आता है? हिज। अब हमको ये देखना है कि अगर जो है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो ही लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो हिम लगाएंगे, और अगर संबंध दिखाने का काम कर रहा है तो हिज लगाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। तो जेंडर का पता ना चले तो इन्हें कहाँ रखते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर में, मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर। नॉमिनेटिव केस में किसको लाएंगे? ही को। ऑब्जेक्टिव केस में हिम को। और पॉजेसिव केस में किसको लाएंगे? हिम, हिज को लाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। सेंटेंस आया आपका, आई विल हेल्प एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स। आई विल हेल्प एवरी वन ऑफ माई friends. I will help every one of my friends in his oblique, her oblique, their need. कहा बताइए? सेंटेंस सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो सेंटेंस को सही कीजिए। देखिए जरा, देखिए कहाँ। तो आइए देख लेते हैं। यहां पर कहा कि आई विल हेल्प एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स को मत देखिए। जब समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी के बाद ऑफ आ जाए तो उसके आगे आने वाला नाउन प्लूरल हो सकता है, लेकिन मेन आपका काम कौन करेगा? उस आपके पहले आने वाला। तो यहाँ पर एवरीवन है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, हर पॉजेसिव एडजेक्टिव, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि आगे रखा कौन है? नाउन। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर फ्रेंड्स का मतलब आपका यहाँ मित्र है, मित्र से ये नहीं पता चल रहा है कि ये मेल है कि फीमेल है, तो जब ये नहीं पता चल रहा है मेल है कि फीमेल है, तो जब जेंडर ना पता चले तो ऐसी स्थिति में इनको मेल मान के चलते हैं। मेल मान के चलेंगे तो आपका हिज सही हो जाएगा और हर और देयर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एवरीवन हैज his oblique her oblique their, everyone has his her their own ideas on this subject, on this subject। कहा कि सेंटेंस को सही करिए। अब अगर सही है तो कोई बात नहीं, तो देखिए जरा कहाँ गड़बड़ी हो रही है। देखिए देखिए भाई कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एवरीवन आया है, सिंगुलर नंबर में काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, सिंगुलर वर्ब ले लिया है। अब यहाँ पर एवरीवन से यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस को देखने से कहीं ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर मेल की बात हो रही कि फीमेल की। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जेंडर ज्ञात नहीं हो सकता कि मेल है कि फीमेल है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या मानते हैं? मेल मानते हैं। मेल मानते हैं तो हिज आपका सही होगा, हर और देयर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस।
जैसे कह दिया जाए एनी वन कैन विन द प्राइज इफ ही ऑब्लिक सी ऑब्लिक दे ट्राई या फिर ट्राइस। चलिए देखिए जरा कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो चलिए देखते हैं। एनीवन लिखा है, कैन विन द प्राइज इफ। अब यहाँ एनीवन सब्जेक्ट है तो आगे इफ के कंजक्शन है तो आगे सब्जेक्ट आना चाहिए। तो एनीवन कैन विन द प्राइज, कोई भी पुरस्कार जीत सकता है। तो कोई भी में मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, मतलब जेंडर नहीं ज्ञात हो रहा है। जब जेंडर नहीं ज्ञात हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए मैस्कुलाइन जेंडर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में ही आता है, सी और दे नहीं आता है, क्योंकि मैस्कुलाइन जेंडर की बात। इसके बाद अब यहाँ ही आया, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी लेता है, और जब सिंगुलर वर्ब लेता है तो ट्राई नहीं होगा, ट्राइज होगा। जैसे अगला कह दिया जाए एवरी बडी मस्ट हैव हिज हर देयर ओन वे। कहा सेंटेंस को सही करिए, करिए सही, कहाँ गड़बड़ी है देखिए जरा, देखिए कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो देखिए एवरीबॉडी लिखा है, सेंटेंस को देखने से हमें ये नहीं ज्ञात हो रहा कि कौन सा जेंडर है। और जब जेंडर ना पता चले तो इंडेफिनिट प्रोनाउन आया, उससे जेंडर का पता नहीं चलता है तो उसे रखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में रखेंगे। फिर उसका केस देख लेंगे, नॉमिनेटिव केस होगा तो ही, ऑब्जेक्टिव केस होगा तो हिम, पॉजेसिव केस होगा तो हिज। तो यहाँ पर देखेंगे क्या सही है, हिज। हर और देयर क्या है, गलत। तो क्या बन जाएगा, एवरीबॉडी मस्ट हैव हिज ओन वे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एनीवन कैन डू दिस वर्क इफ ही और सी और दे ट्राई और ट्राइस। चलिए देखते हैं, कोशिश करिए कहाँ गड़बड़ी है। तो देख रहे हैं एनीवन आया है, एनीवन कैन डू दिस वर्क, कोई भी इस काम को कर सकता है इफ यदि वह कोशिश करता है। तो ऐसे में देखा जाए तो एनीवन आया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। सी और दे का काम खत्म। अब ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वह भी सिंगुलर सब्जेक्ट होनी चाहिए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार वह सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राइज, ट्राई का काम खत्म। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, एनीवन कैन डू दिस वर्क इफ ही ट्राइज। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन के फैक्ट्स देखे हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मेरा हौसला और भी बढ़े, मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड फॉर वॉचिंग द क्लास।